बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रॉडशीट स्कैंडल के मुतालिक जो कमीशन बनना था वो कमीशन बन चुका और इस कमीशन को अब सिर्फ ब्रॉडशीट के मुतालिक नहीं बल्कि उसको जो TORs हैं उसको जो मिनिस्ट्रियल कमेटी ने सजेस्ट किए थे उसमें एक तोसी की जा रही है। उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मजीद कुछ चीजें ऐसी शामिल की जा रही हैं ताकि जो माजी के जो कुछ ऐसे स्कैंडल्स हैं जो खास तौर पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए और ये देखा जाए कि ये बड़े बड़े जो स्कैंडल थे इन पॉलिटिकल पार्टीज या इनके जो हेड्स हैं नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली एक तरफ और दूसरी तरफ मरहूमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब जो हैं इनके मुतालिक जो केसेस थे बहुत बड़े बड़े जो स्कैंडल्स थे करप्शन के कि वो कैसे खत्म हुए और किस तरीके से उनका मामला जो है वो परसू नहीं किया गया। तो इस सिलसिले में आपको याद है कि जी दो बहुत बड़े केसेस थे, एक सरे पैलेस का केस और एक स्विस स्कैंडल था। जो केसेस स्विस केसेस थे जो मरहूमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के अगेंस्ट और आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ थे, वो किस तरीके से खत्म हुए। सरे पैलेस के बारे में पहले कहा गया कि जी ये हमारा नहीं है, इससे हमारा ताल्लुक कुछ भी नहीं है और बाद में जाके क्लेम कर दिया गया कि ये हमारा है और उसके ऊपर नैब का क्या किरदार था। तो ये एक तो ये इशू है। फिर इसी लिहाज से स्विस केसेस जो थे और वो आपको पता है कि बड़े मैच्योर बिल्कुल जब मैच्योर स्टेज के ऊपर थे और जिसमें पाकिस्तान से नैब और फिर स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज ने मिलकर वो जो इन्वेस्टिगेशन की और उस म्यूचुअल जो हेल्प थी एक दूसरे ममालिक से, तो उसमें वो जब मैच्योर स्टेज के ऊपर आए और ऐसे स्टेज के ऊपर जब सजा आने लगी तो NRO साइन हो गया और फिर उसके बाद NRO साइन हुआ तो तमाम के तमाम करप्शन केसेस इनके जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बहुत से केसेस थे इनके लीडर्स के अगेंस्ट MQM के अगेंस्ट भी बल्कि उसमें शामिल किया गया बाद में। उस तरह एक लिस्ट थी NRO बेनिफिशरीज की, तो वो NRO मुशर्रफ साहब ने साइन कर दिया और लिख दिया स्विट्जरलैंड को कि जी अब हम इनको परसू नहीं करेंगे और इनको इस केस को हम विड्रॉ करते हैं। लेकिन वहां पे वो केस फिर ये हुआ कि जब साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जिसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर जाना पड़ा और उनको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट करके तो घर भेजा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप स्विट्जरलैंड को खत लिखें कि जी रीओपन किया जाए केस। लेकिन बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्विस केसेस को NRO के फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद रीओपन करवाया जाता, इन्होंने वो खत ही नहीं लिखा, उनको अटॉर्नी जनरल को रीओपनिंग का खत नहीं लिखा और कुछ ऐसे हकायक थे जो सुप्रीम कोर्ट से छुपाए, जिसकी वजह से जब वो चीजें सामने आई तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, तो उनकी कुर्बानी देनी पड़ी। तो इसी लिहाज से हुदैबिया का केस है जो कि नवाज शरीफ साहब के मुतालिक एक दायरा केस था, लेकिन इस केस में ये हुआ कि अभी रिसेंटली इसी गवर्नमेंट के दौरान ये केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो वहां पे उसको रद्द कर दिया गया बिकॉज ये गवर्नमेंट रीओपन करना चाह रही थी, नैब इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर केस चलाना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो अब ये अपेरेंटली तो ये केसेस कानूनी तौर पे खुल सकते हैं कि नहीं खुल सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस एस्पेक्ट को अगर देखा जाए कि लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि इस एस्पेक्ट को जरूर देखा जाए कि किस तरह से क्या इन गवर्नमेंट्स ने या PMLN की गवर्नमेंट ने या जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या इवन मुशर्रफ जो है उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे इस्तेमाल किया नैब को। ये केसेस मेरे ख्याल है बड़े बड़े जो केसेस हैं ये उस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से केसेस ऐसे हैं करप्शन के
ऐसा नहीं कि करप्शन सियासतदान नहीं करते, और ये भी बड़ा गलत है कि जो सिर्फ सियासतदान ही करप्शन करते हैं। दोनों ये जो चीजें हैं या दोनों जो हम ये जो बयान करते हैं ना बातें, ये टोटल बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल करप्शन होती है, हर महकमे में होती है। पॉलिटिशियन अगर करप्शन करते हैं तो ये करप्शन सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी होती है, ये करप्शन बिजनेसमैन भी जहां उनको मौका मिलता है वो भी करते हैं, मिलिट्री साइड के ऊपर भी करप्शन होती है। लेकिन ये है कि जी फोकस चूंकि ज्यादा यही होता है कि जी सियासतदानों के ऊपर होता है, लेकिन असल बात यह है कि नैब का किरदार ये देखने का है कि जिस तरह ब्रॉडशीट केस में हुआ कि जैसे हमेशा से मैं ये कहता हूं कि नैब को तो एहतसाब के लिए तो बनाया ही नहीं गया था, इसको तो बनाया गया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, इसको सियासी जमातों को बनाने और बिगाड़ने के लिए, हुकूमतों को कमजोर करने के लिए या हुकूमत को तकवीयत देने के लिए बनाया गया था। तो वही पर्पज आज तक सर्व हो रहा है। वरना ऐसा नहीं कि करप्शन के केसेस नहीं, स्ट्रांग केसेस सियासतदानों के अगेंस्ट आए नहीं, बहुत स्ट्रांग केसेस ऐसे इनके पास आए, नैब के पास, कि जिसमें एविडेंस बहुत क्लियर था, जिसमें कन्विक्शन 100% मतलब है कि उन सियासतदानों की हो सकती थी जिन्होंने कमीशन दिए, किकबैक्स दिए, सबूत सारे मौजूद थे। लेकिन वहां पे आके तो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन की गई नैब की तरफ से, नैब का मिलाप हुआ या इन हुकूमतों के दौरान या उससे पहले जो है इवन मुशर्रफ दौर में, यानी मिलाप करने के बाद ये नैब वाले मिल जाते हैं। चूंकि मकसद एहतसाब करना नहीं होता, मकसद होता है मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल फिगर को फायदा देना या उसको नुकसान देना। नुकसान से ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या फायदा होगा, अगर उसको हमने फायदा दिया तो उससे पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या फायदा होगा, क्या वो जो जोड़ तोड़ के जो व्हीलिंग डीलिंग, पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग जो करवाई जाती है बिहाइंड द सीन, क्या उसमें वो हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते, बन जाए तो उनके गुनाह माफ सारे, अगर वो नहीं बनते तो उनको फिर आप टारगेट करेंगे। तो इस लिहाज से बहुत बड़े बड़े केसेस में आपको बताऊं, और मैंने एक वीडियो में आपको SGS, कोटेक्नो और ARY गोल्ड 3 केसेस के बारे में बताया कि किस तरह से बड़े क्लियर अंदाज में इन केसेस में मतलब है कि 2 नंबरी की गई और वो 2 नंबरी पकड़ी भी गई, और ये 2 नंबरी हुई ऑन पार्ट ऑफ एहतसाब कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने किस तरह की, फिर ऑन पार्ट ऑफ नैब थी कि नैब ने किस तरह 2 नंबरी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों के ऊपर कभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो इस एस्पेक्ट से मेरा ख्याल है जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि इस इंक्वायरी का मकसद सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज या 2 फैमिलीज को टारगेट करना है। उनको भी जरूर करें, मतलब है कि नवाज शरीफ फैमिली को बिल्कुल चूंकि हुकूमत में रहे, अगर उन्होंने अपने दौर में नैब को इस्तेमाल किया और तो उसमें उनको बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, या नैब से मिलाप हुआ तो उनकी पकड़ होनी चाहिए उस एविडेंस के साथ। इसी लिहाज से जरदारी साहब के दौर में या पाकिस्तान पीस पार्टी के दौर में नैब को कैसे इस्तेमाल किया गया और कैसे नैब को कंट्रोल करके तो किस तरह फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन करवाई गई, उसके सबूत मौजूद होंगे। कैसे बहुत अहम से अहम कागजात जो थे, बहुत अहम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी, कैसे वो गायब हो गई, वो कोर्ट से गायब हो गई, वो नैब के रिकॉर्ड से गायब हो गई, चोरी हो गई। और इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड से जिस तरह वो रिकॉर्ड कैसे ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पे जो वाजिद शमसुल हसन थे, जो जरदारी साहब के दौर में हाई कमिश्नर थे ब्रिटेन में, ब्रिटिश नेशनलिटी भी उनके पास है, ब्रिटिश में वहीं पे उनको हाई कमिश्नर भी लगा दिया। लेकिन एनीहाउ तो वो उनका जो सारा किरदार था, तो ये एस्पेक्ट्स बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन तासुर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका मकसद सिर्फ 2 सियासी पार्टियों या उनके लीडरों को टारगेट करना है। ये अपरेंटली तो जो गवर्नमेंट करने जा रही है उससे यही लगता है, लेकिन अगर अजमत सईद साहब जो है, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, अगर वो इस चीज को वो इस कंट्रोवर्सी के बावजूद कि लोग एतराज कर रहे हैं उनके ऊपर, मीडिया एतराज कर रहा है, अपोजिशन एतराज कर रही है, वो अगर कमीशन को हेड करने के लिए तैयार हैं और 1 मेंबर कमीशन अब फैसला चुके हो गया, तो वो जरूर चले अब करें, लेकिन उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो इसमें जहां पे मुशर्रफ साहब इन्वॉल्व थे, इस किस्म की मतलब है कि नैब को इस्तेमाल करने में, नैब को कैसा इस्तेमाल किया गया, उनकी 2 नंबरी भी सामने आनी चाहिए, दूसरे रूलर्स की भी 2 नंबरी, और जो बाकियों ने अगर इस्तेमाल किया नैब को और जो कि इस्तेमाल करते रहे, सो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए ताकि
ये मौका होगा जस्टिस अजमत के लिए कि अगर उन्होंने सिर्फ इन्हीं दो सियासी पार्टियों को टारगेट किया और मकसद उनका और उसका जो कमीशन का आउटकम निकलता है उसमें सिर्फ इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से ही सारा कुछ सामने आया, तो ये नाइंसाफी होगी और इसको लोग वैसे कबूल नहीं करेंगे। इसलिए इसको अक्रॉस द बोर्ड खामी को देखा जाए और वो इस 2.5 साल दौर में नैब का भी किरदार जरूर देखें कि नैब को क्या इस गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया कि नहीं किया। क्या ये जो शहजाद अकबर साहब 2 दिन पहले खबर थी कि शहजाद अकबर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं ऑन इंटीरियर, वो गए वहां पे ब्रीफिंग दी उन्होंने लाहौर में जाके नैब के डीजी साहब से या डीजी नैब के जो वहां पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे जाके ब्रीफिंग ली नैब के काम के ऊपर। तो किस कानून के तहत दी, वो कैसे ब्रीफिंग ले सकते हैं, क्या जिस तरह माजी में होता रहा क्या नैब में और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में नेक्सस है, क्या ये डिक्टेट करते हैं नैब को जिनके डिक्टेशन के ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है। सो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो इनको कवर करने चाहिए इंसाफ के साथ, और इंसाफ के साथ करेंगे तो डेफिनेटली उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे और उसको लोग मतलब है कि मानने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन ये ना हो कि ऐसा लगे कि बस सिर्फ 2, 3, 4 लोगों का टारगेट करने का मकसद था, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।